हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस फैक्ट। विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम आपको जीएस और जीके, यहाँ पर जो जीके और जीएस का जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस में आपको देखने को मिलेगी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी क्वेश्चन आंसर सभी कंबाइंड। यहाँ पर सभी कंबाइंड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं चलिए देखते हैं यहाँ पर विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि जीके जीएस, ये क्लास है आपकी जीएस और जीके की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल है आपका स्टडी वेल 77। इस पर देख रहे हैं सभी प्रकार की ये क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखेंगे साइंस फैक्ट, साइंस के जो क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि विटामिन्स तथा उनके रासायनिक नाम। यहाँ पर देखेंगे विटामिन्स और विटामिन्स के जो रासायनिक नाम है, कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर देखते हैं, पहला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गाजर में। विटामिन ए की मात्रा गाजर में काफी ज्यादा होती है, जो आंखों की दृष्टि के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तीसरा है आपका विटामिन बी थ्री। तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड। यहाँ पर विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। विटामिन बी फाइव, यहाँ पर देखते हैं विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर पायरिडॉक्सिन है विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम। अगला देखते हैं विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटिन। आगे देखते हैं विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यहाँ पर साइनोकोबालामिन है विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम। आगे देखते हैं विटामिन बी सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी सिक्स का विटामिन सी जो है ये आपका, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और ये हमारे जो मसूड़े हैं, दांत हैं, इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है विटामिन सी। और हमारी जो त्वचा होती है इसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छी होती है विटामिन सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखते हैं, आगे है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की मात्रा सूर्य की किरणों से, ये जो सूर्य की किरणें आती हैं इनमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की मात्रा सूर्य की किरणों में होती है।
और ये इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और ये हमारे बालों के लिए विटामिन ई जो है, तो ये बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बालों के लिए और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। जो विटामिन के होता है तो ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अगर रक्त का थक्का न जमे तो हमारे शरीर से निकलने वाला ब्लड जो है, अगर चोट लगने पर तो पूरा ब्लड निकल जाए। इस कारण से यहाँ पर विटामिन जो के होता है ब्लड में पाया जाता है और ये रक्त का थक्का जमने में काफी ज्यादा सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। आगे देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी देखा आप लोगों ने कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, और यहाँ पर देखेंगे जो विटामिन हैं, तो विटामिन से होने वाले रोग, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी जो है वो आंखों को प्रभावित करता है। रतौंधी जो होता है आंखों को प्रभावित करता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है आपका बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। ये आगे देखते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है आपका स्कर्वी। ये देखते हैं, ये विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है ये बेरी है, और इससे घेंघा रोग भी हो जाता है जो गले वगैरह में होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है आपका स्कर्वी जो रोग होता है, तो मसूड़ों में जो पायरिया हो जाती है, ये समस्याएं जो होती हैं तो विटामिन सी की कमी से होती हैं। और इसमें खट्टे पदार्थ, विटामिन सी की मात्रा आंवला में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। बाकी नींबू और सिरका वगैरह जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं तो इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। आगे देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो यहाँ पर देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स रोग जो होता है तो छोटे बच्चों में सर्वाधिक होता है। रिकेट्स रोग जो होता है वो छोटे बच्चों में सर्वाधिक होता है, और ये सूखा रोग होता है, जिससे बच्चों को पोषण ना मिल पाने के कारण काफ़ी ज़्यादा सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आगे देखते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति की कमी होना। यहाँ पर बाल वगैरह होता है, जो बाल वगैरह होते हैं, ये बालों का झड़ना, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं विटामिन ई की कमी से। और जनन शक्ति की कमी, जो जैसे कि बांझपन होता है और ये जनन शक्ति, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है विटामिन ई की कमी से होती है। आगे देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। यहाँ पर अभी हमने बताया था ब्लड वगैरह होता है, इसमें विटामिन के की मात्रा अगर कम हो जाएगी, विटामिन के नहीं पाया जाता, अगर चोट लगती है तो सारा ब्लड जो होता है, खून सारा बह जाएगा। इस कारण से विटामिन के जो होता है हमारे शरीर में जो रक्त होता है तो उसका थक्का बनने में बहुत सहायक होता है। तो विटामिन की अगर के नहीं होगा तो रक्त का थक्का ना बनना, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनेगा और जितना भी ब्लड होगा वो शरीर से पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये आगे देखते हैं विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन कौन सी भाषा का शब्द है, तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सी फंक, अर्थात विटामिन की खोज किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने। अभी हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन बताया था आपको, तो सी फंक जो हैं इन्होंने ही विटामिन शब्द का नाम सर्वाधिक रखा था, या सबसे पहले रखा था। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन जो होता है, तो यहाँ पर बी और सी जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील नहीं होता, और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया। के ई डी ए ये आपके जो विटामिन हो गए, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी सी को छोड़कर सभी
विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और बाकी जो ये है ये आपका देखते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील केवल विटामिन आपका यही बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन है बी सी, और यहाँ पर जो बाकी वसा में घुलनशील होते हैं तो के ई डी ए, ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, और बी सी होता है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अगला है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो विटामिन का अध्ययन किया जाता है तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी, इसको कहा जाता है विटामिनोलॉजी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने भी फैक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, साइंस के जितने भी फैक्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप नोट्स भी बनाते चलिए और याद करते चलिए हमारे साथ। यहां पर देख रहे हैं विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12। जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12, इसी में कोबाल्ट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कोबाल्ट की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, तो विटामिन B12 में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जो कि आंखों को प्रभावित करता है, और इसका जो उपचार है वो गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक पाए जाते हैं, और गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। आगे देखते हैं विटामिन क्या है, विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक। जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे देखते हैं मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, अर्थात कहाँ पर इसका स्राव जो होता है कहाँ से होता है, और ये कहाँ पर बनता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है, तो यकृत में। कहाँ पर संचित होता है, ये यकृत में संचित होता है। यकृत अर्थात आपका लीवर जो होता है। किस विटामिन की कमी से के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, तो विटामिन B6। यहां पर देख रहे हैं विटामिन B6 और विटामिन B12। तो किस विटामिन की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, तो विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से बाल जो होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। तो विटामिन B6 और B12 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं, तो विटामिन ई। देखते हैं यहाँ पर जो कपास के बीज होते हैं तो उन बीजों में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है। कपास के बीजों में सर्वाधिक विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, कौन से विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ए को। विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं यहां पर किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्वचा को निखार व सौंदर्य देने का काम करता है। विटामिन ई जो होता है बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो शरीर की त्वचा है तो त्वचा को में नमी वगैरह विटामिन ई ही देता है, और त्वचा को सौंदर्य या निखार लाता है। आगे देखते हैं कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में ही पाया जाता है, सूक्ष्म जीव में ही पाया जाता है। तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन B12 पाया जाता है। उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी हो जाती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी हो जाती है, और ये आंखों को प्रभावित करता है। किस विटामिन को
सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन सूर्य की किरणों से ही प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से ही विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो ये आपके जो जितने भी क्वेश्चन थे ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन थे। विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपने इस क्लास में देखा। तो बाकी यहाँ पर देख रहे हैं ये साइंस के फैक्ट आपके जो चल रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्लास आपकी जीएस जीके की चल रही है। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और ये सभी प्रतियोगी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में जहाँ जहाँ साइंस पूछा जाता है तो हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।